हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस फाइल के अंदर अपन टॉपिक देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, शक्ति एवं कार्य। भूमिका, शक्ति एवं कार्य जो है इनके प्राप्त करने के तीन स्रोत हैं। एक तो भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम जो अपन समय समय पर अपन ने देखे हैं, प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स, और संसदीय परंपराओं जो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन है, उनके आधार पर भूमिका, शक्ति एवं कार्य अपन उनके देख सकते हैं, रोल बेसिकली। ठीक है, आओ। सबसे पहला बिंदु इसके अंदर है, अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, टॉप मोस्ट ऑफिशियल होता है। संसद के अधिकारी अपन ने पढ़े, राज्यसभा पढ़े, लोकसभा पढ़े। तो लोकसभा का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। सदन की कार्रवाई व संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है, ये जो अपन ने पढ़ा था ना, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम, उनको इम्प्लीमेंट कराता है। और ये इसका सबसे प्राथमिक, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यही है, और वो उसका निर्णय अंतिम होता है ना। इन नियमों को पालन कराने में उनका निर्णय अंतिम होता है, और कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किए जा सकते इन निर्णयों के तहत जो वो कार्रवाई करता है उसको। ठीक है, अभी आएगा। फिर क्या है, जैसे अब देखो, कार्रवाई व संचालन के कुछ अपन एग्जांपल देखेंगे कैसे करता है वो। कार्रवाई व संचालन के नियम व विधि का निर्वहन कैसे करता है, देखो। वह सदन में सदस्यों के लिए स्थान भी नियत करता है। ऐसे नहीं कि जल्दी आ गए तो आगे बैठ जाओ, लेट आया तो पीछे, नो, प्लेस फिक्स्ड है, कहाँ बैठोगे। वो किसने किया? अध्यक्ष ने। अध्यक्ष सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। आप वीडियो देखते हो, हाँ जी आप बोलो साहब, अब हो गया टाइम पूरा, आप बैठ जाओ। एक बार नहीं बैठा, मैंने कहा ना यार बैठ जाओ, बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, या बुलाऊं मार्शल को। ऐसे तो बोलने की अनुमति देता है और समय निर्धारित करता है, इतने समय में बोलना है बस। ऐसे नहीं कि चालू हो गए तो चालू ही रहोगे, है ना। फिर अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अपने विवेक के आधार पर उसकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है। जैसे अपन देखेंगे, सदस्य जो शपथ लेता है ना अनुच्छेद 99 के तहत, वो अपनी मातृभाषा में ले सकते हैं। जो अपन देखते हैं अपने 22 भाषाएं, उनके अलावा भी वो शपथ ले सकते हैं, बोल सकते हैं अपनी मातृभाषा में। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसकी अनुमति से? अध्यक्ष की अनुमति से। फिर अध्यक्ष जो है सदन में विचार विमर्श के लिए प्रश्न एवं विषय प्रस्तावित करता है, किन किन प्रश्नों पर आज चर्चा होगी, है ना, और किन किन सब्जेक्ट्स पर चर्चा होगी, वो डिसाइड करता है, उनको पटल पर रखवाता है। प्रस्तावों व संकल्पों की ग्राह्यता, ये है ग्राह्यता, मतलब जो मोशंस और रिजोल्यूशंस होते हैं ना, वो एक्सेप्ट किए जाने या नहीं किए जाने, उनका निर्णय पे उस पर वो निर्णय करता है जो फाइनल होता है। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, जो एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 118 के तहत जो कार्य संचालन के नियम बनाए, उनमें इसका उल्लेख है एडजॉर्नमेंट मोशन का। वो इसकी अनुमति के बाद दिलाया जाता है, जिसकी अनुमति बाद। सदन में अगर गणपूर्ति नहीं है, मतलब सदन का 1/10 हिस्सा नहीं है, तो कार्य संचालन नहीं हो पाएगा, बैठक नहीं होगी। कुल का 1/3, 543 है आज, सॉरी 1/10 है ना, कुल का 1/10। हाँ, इसका 1/10 निकालेंगे तो अपन तो 54, है ना। ठीक है, फिर अपन आगे चलें। इसमें इसमें मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, वो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कई बार। ये देखो, ये 10वां भाग, ये है गणपूर्ति 10वां भाग, मतलब 1/10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है 10वां भाग। तो 543 का 1/10 निकालना। फिर क्या, अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट बिंदु है 10, अध्यक्ष सदन में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। सदन में, वैसे राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन मान लो जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, मतलब जो अध्यक्ष है, वो चुन के नहीं आया लोकसभा में, तो वो कैसे हो जाएगा फिर सदन में नेता? तो सदन में राजनीतिक दलों को जो मान्य प्राप्त करता है वो कौन होता है? वो अध्यक्ष करता है ना, कि इस पार्टी का लीडर ये होगा, इस पार्टी का लीडर ये होगा, ऐसे। और अध्यक्ष उनके अध्यक्षों को मान्यता प्राप्त कर, राजनीतिक दलों को भी मान्यता प्रदान करता है सदन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सदन में, सदन में, सदन में। वैसे तो निर्वाचन आयोग है सदन के बाहर, लेकिन सदन में अध्यक्ष। ठीक है, मतलब निर्वाचन राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करता है ना भारत में, वो निर्वाचन आयोग है, कि कौन राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कौन क्षेत्रीय पार्टी है। ये कौन डिसाइड करता है? भारत में निर्वाचन आयोग। लेकिन सदन में कौन डिसाइड करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है सदन के अंदर? अध्यक्ष। बिंदु संख्या 11, वह सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे किसी के मान अधिकार, है ना, मान जो अवमानना का जैसे जो लगता है आरोप किसी अन्य सदस्य पर या प्रशासन पर, जैसे अपने हनुमान बेनीवाल के संदर्भ में अपन देखते हैं,
विशेषाधिकार हनन का आरोप, ऐसे तो सदस्यों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? अध्यक्ष। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, वो सामान्य स्थिति में तो मत नहीं दे सकता, लेकिन निर्णायक मत होने की स्थिति में वो मत देता है। निर्णायक मत का मतलब जब वोटिंग कराया जाए और बराबर आए, कोई रिजल्ट नहीं निकले, टाई हो गई वोटिंग, तब वो अपना डिसाइसिव वोट डालता है। संयुक्त बैठक जॉइंट सीटिंग जो होती है 108 के तहत, उसकी अध्यक्षता वो करता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है, 110 के अंदर अपन परिभाषा देखते हैं, तो उसका निर्णय अंतिम होता है धन विधेयक के संदर्भ में। ठीक, फिर आगे अपन देखते हैं इसमें, ठीक है ना, धन विधेयक के संदर्भ में ये अंतिम निर्णय होता है अध्यक्ष का कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। फिर क्या, दल बदल के तहत जो अंतिम निर्णय होता है लोकसभा में, वो अध्यक्ष का होता है, और दल बदल के तहत राज्यसभा में जो होता है वो सभापति का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन ये किलो होतोहनवाद था, की होता होलोहनवाद, ठीक है ना, ये 1992 का वाद है। इसमें बोला कि अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है ना, रिव्यू हो सकता है वो, 1992 में इसमें बोला कि होता है होलोहनवाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कई बार के दल बदल के मामले में किसका निर्णय अंतिम होता है, तो अध्यक्ष का, है ना, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन वो किया जा सकता है, ये सही था या गलत था। ठीक है, फिर बिंदु संख्या 16 क्या है कि कोई विधेयक लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक, तो फिर मतलब राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राष्ट्रपति की अनुमति के जाएगा, तो कौन ये बताएगा कि भाई लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाना है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ये राष्ट्रपति की अनुमति के परिषद। फिर राष्ट्रपति और संसद के मध्य जो संपूर्ण पत्र व्यवहार होता है वो अध्यक्ष ही करता है, या संसद या लोकसभा लिख लो, राष्ट्रपति और लोकसभा के सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के माध्यम से होता है। फिर लोकसभा सचिवालय जो है ना, वो अपन ने पढ़ा था, उत्पल कुमार सिंह, वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन ही काम करता है। ठीक है, फिर भारतीय संसदीय समूह, इंडियन पार्लियामेंट्री समूह कहीं विदेश में दौरे पे जाता है, तो उसकी अध्यक्षता पदेन सभापति कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। देश में विधायी निकाय मतलब जैसे विधानसभाओं के अध्यक्षों का सम्मेलन होता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? पीठासीन अधिकारी कौन होता है उसमें अध्यक्ष करता है। लोकसभा की विभिन्न संसदीय समितियां होती हैं, है ना, पार्लियामेंट्री कमेटीज पढ़ेंगे अपन, लोकसभा की भी होती है, राज्यसभा की भी होती है। उनके सभापति कौन नियुक्त करता है? अध्यक्ष। और कईयों का तो वो खुद ही अध्यक्ष होता है, जैसे कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, ऐसे ये पढ़ेंगे अपन, पार्लियामेंट्री कमेटीज आएंगी। तो लोकसभा की पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है, राज्यसभा की होती है। तो लोकसभा की कौन अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? सभापति के सभापति मतलब अध्यक्षों की नियुक्ति है, सभापति का मतलब अध्यक्ष, अध्यक्ष की नियुक्ति ये करता। ठीक है, ऐसे था ये। ओके, ठीक है, तो ये मेन कार्य हैं जो लोकसभा अध्यक्ष का अपने ध्यान रखने हैं। फिर अपन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, वो कुछ मामलों में लोकसभा अध्यक्ष जो है कुछ मामलों में राज्यसभा के सभापति से भिन्न होता है। वो भिन्नता कहाँ है? दो बिंदुओं में। धन विधेयक के मामले में लोकसभा अध्यक्ष की ही चलती है, ठीक है, उसका निर्णय अंतिम होता है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है पीठासीन अधिकारी जो होता है संयुक्त बैठक में, वो कौन होता है? वो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। तो इन दो मामलों में लोकसभा अध्यक्ष का पलड़ा भारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा मतलब क्या है? अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, परंतु सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अपन ने देख लिया, अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं देता, परंतु कब मत दे सकता है? निर्णायक मत दे सकते हैं वोट टाई होने की दिशा में। ठीक है, मतलब जब वोट टाई हो जाते हैं तब ये निर्णायक मत डालते हैं। फिर जब उपराष्ट्रपति को सभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। देखा ही था अपन ने कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 92 में, 2 में। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता, बोल सकता, सदन कार्यों में हिस्सा ले सकता, लेकिन वह किसी परिस्थिति में मत दे सकता। परंतु जब लोकसभा का अध्यक्ष हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तब वह सामान्य मत दे सकता है, निर्णायक मत नहीं देगा। कहने का मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है ना, कि सभापति तो जो है ना, वो किसी भी परिस्थिति में मत नहीं दे सकता। 92 के अंदर लिखा हुआ था बिल्कुल भी हकदार नहीं होगा, और 96 के अंदर लिखा हुआ था कि निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन सामान्य मत दे सकता है। कौन? अध्यक्ष। ये आर्टिकल नंबर 96 में। तो यहाँ तो रिविजन ही है चीज का, ऐसे तो बार बार बता रहा हूँ मैं, फर्क है। 92 के अंदर बिल्कुल भी नहीं, 96 में सामान्य मत। ओके ओके, फिर अपन नीचे देखते हैं कि चूंकि इसके जो रोल है अध्यक्ष का काफी इंपॉर्टेंट है, शक्तियां काफी हैं, तो इस रोल को वो अच्छी तरह निभा पाए, अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग कर पाए,
उस कारण से इसके लिए कोई स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसको दी गई है कि ये लिबर्टी और इम्पार्शलिज्म ये इंजॉय करता है ताकि अपना कार्य सुनिश्चित अच्छी तरह से कर सके। क्या है? वह सदन के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है, मतलब जब तक सदन चलेगा तब तक वो पद पे बना रहता है। अब रही बात उसको हटाने की, तो हटा भी सकते हैं। अपन ने देखा था आर्टिकल नंबर 94 में हटाया जा सकता है प्रभावशाली बहुमत के द्वारा। तो कहने वाला उसको साधारण बहुमत से नहीं हटा सकते, प्रभावशाली बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी बताया था ऊपर, वैकेंसी माइनस कर दी जाती है टोटल स्ट्रेंथ में से। ठीक है, तो उस संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो हो गया ना, देखो अब उसकी बचाव हो गया ना, तो उसको कोई डरा नहीं सकता कि हमें बोलने की अनुमति नहीं देते तो हटा देंगे। अरे मेरे को कैसे हटा देगा, प्रभावशाली बहुमत चाहिए, इतना आसान थोड़ी है। ठीक है, तो उसके वेतन एवं भत्ते संसद निर्धारित करती है, जो कि संसद नीति पे पारित होते हैं। उसके कार्य व आचरण की लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती, न नहीं आलोचना की जा सकती। स्वतंत्र व मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर, मतलब जैसे प्रस्ताव आता है तो बस उस समय उसको खारिज कर दिया जाता है, ऐसे मतलब है उसका। ठीक है, कि और फिर क्या है, सदन में व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जैसे उसने बोल दिया किसी को चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा मत बोलो, तो अब कोई न्यायालय में नहीं जा सकता मेरा कि भाई विचारक व्यक्ति की मौलिक अधिकार जो 19(1) वो बाधित हुआ है, नहीं, बंद कर दिया तो बंद कर दिया तुम्हारा मुंह, ऐसे। फिर वो पहली बार मत नहीं देता लेकिन निर्णायक मत देता है, देखा ही अपन ने, ये उसको निष्पक्ष बनाता है। फिर वरीयता सूची में उसका स्थान 7वें नंबर पे आता है, किसके साथ? भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ। ठीक है, यानी वह प्रधानमंत्री व उप प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होता है। ऐसे 7वें नंबर पे आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ उसका स्थान। समझ गए, ये चीज थी इसमें। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है जो ये निष्कर्ष के रूप में है कि सभापति और अध्यक्ष के अमन कुछ समानताएं देखेंगे, कुछ भिन्नताएं देखेंगे। समानताएं क्या? जैसे दल बदल में अंतिम निर्णय होता है ना, अंतिम निर्णय राज्यसभा के संदर्भ में सभापति का, लोकसभा के संदर्भ में अध्यक्ष का। निर्णायक मत दोनों ही दे सकते हैं, है ना। बस ये है कि वो जिस समय हटा रहे उस समय की बात नहीं है, सामान्य परिस्थिति में जब वो सदस्य बने हुए था। फिर हटाने के दौरान दोनों बैठ सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है ना, फिर वोट देने का वो भी नीचे आएगा। अब भिन्नताएं क्या है देखो, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ये सभापति, जबकि लोकसभा का सदस्य होता है अध्यक्ष। समझ गए। फिर क्या है, धन विधेयक की घोषणा, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, घोषणा अध्यक्ष करता है, जबकि यहाँ ऐसा केस नहीं है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, जबकि यहाँ ऐसा केस नहीं है। फिर क्या, हटाने की प्रक्रिया जो है ना, हटाने की प्रक्रिया इसकी ऐसी है, हटाने की जो प्रक्रिया है जैसे आर्टिकल नंबर 67 के तहत हटता है, जबकि अपन देखते हैं कि राज्यसभा सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया जैसे जो है वो अलग, मतलब तल बदल या निरर्थता है जो अनुच्छेद 102 के तहत जो बताती है वो। तो कहने का मतलब जब अपन सभापति को हटाते हैं ना, तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नहीं हटता, वो उपराष्ट्रपति के रूप में हटता है। और जबकि यहाँ जो उसकी हटाने की प्रक्रिया है, ये लोकसभा के सदस्य के रूप में हटाने की इसकी प्रक्रिया है, जो अपन देखते हैं अर्हताएं और निरर्थाएं देखते हैं ना, अर्हताएं आर्टिकल 84, निरर्थाएं अनुच्छेद 102, उसके तहत ये चीज है अध्यक्ष की, और सभापति की आर्टिकल नंबर 67 के तहत। फिर क्या, हटाने के दौरान कोई जब संकल्प पे चर्चा हो रही है तो वो उसमें मत नहीं देगा, बिल्कुल भी हटाने के दौरान बिल्कुल भी नहीं दे सकता मत। किस आर्टिकल में था ये? आर्टिकल नंबर 92 में बिल्कुल भी नहीं देगा। और हटाने के दौरान केवल सामान्य मत दे सकता, निर्णायक मत दे सकता, आर्टिकल नंबर 96। ऐसा आर्टिकल याद रखो यार माइक्रो के रूप में, तब उठापटक सीखोगे। आर्टिकल याद ही नहीं है तो क्या उठापटक करोगे, खुद ही उठापटक हो जाएगी आपकी। ऐसे, तो ऐसे ही बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस था, काफी अच्छी चीजें हैं ये। इस तरह से डिफरेंस करना नहीं सीखोगे ना, तब जगलर बनोगे। किताबें पढ़ने से जगलर नहीं बनते हैं, खिलाड़ी नहीं बनते हैं। ठीक है, 10 बार पढ़ो लक्ष्मीकांता, लेकिन जब तक कंपेयर करना, निष्कर्ष निकालना, ऐसे टेबुलेशन नहीं सीखोगे ना, तब तो कुछ नहीं। आप शिकायत करते हो तो सर वीडियो लंबे है, अभी मैं नहीं देख रहा, प्री नजदीक है। अरे क्वेश्चन आएगा तो फिर छूटेगा, फिर बोलोगे कि सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था, है कि नहीं है। तो चाहे पढ़ो कम, लेकिन वो फोकस क्वालिटी वाइज होना चाहिए अच्छा। ठीक है ना, तो ऐसे इसको देखो, क्वेश्चन देखो, फिर आगे चलते हैं। ये था इसमें। ओके।